Now, today we are going to discuss problems of maxima and minima. So, a wire of length L is cut into two parts which are bent respectively in the form of एक part square है, दूसरा part circle है. What are the lengths of pieces of wire so that areas is least? इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे लगाना है? सम ऑफ एरियाज पे, जो इन दो पीसीज के एरियाज आएंगे, एक स्क्वायर का और एक सर्कल का. So wire of length L, for example this is wire of length L, cut, यहाँ पे हमने कट कर दिया, कट इन टू पार्ट्स, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा L माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है L. तो पार्ट्स क्या आ गए हमारे पास, लेंथ x एंड दूसरा L माइनस एक्स. ठीक है स्टूडेंट, ये x पार्ट आ गया और ये L माइनस एक्स पार्ट आ गया. मेड एज स्क्वायर एंड सर्कल, एक को स्क्वायर बना देना, दूसरे को क्या बना देना, सर्कल. सो एक आपका स्क्वायर बन गया, दूसरा पार्ट क्या बन गया, सर्कल. सो पेरीमीटर एक्स क्या स्टूडेंट, लेंथ ऑफ वायर दैट इज बेंड इनटू ए स्क्वायर. तो ईच साइड क्या आ गई, अगर ये टोटल एक्स है, इसको हमने टोटल क्या बना दिया, स्क्वायर, तो ईच साइड क्या होगी. अब L माइनस एक्स क्या है, L माइनस एक्स को हमने क्या बनाया, सर्कल. L माइनस एक्स लेंथ ऑफ वायर इज बेंड इनटू ए सर्कल. तो इनके पेरीमीटर्स क्या होंगे, लेट y बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड r बी द रेडियस ऑफ सर्कल. ये y हमने स्क्वायर की साइड मान ली और r इसका रेडियस मान लिया सर्कल का. ठीक है स्टूडेंट. नाउ x क्या था, ये सारा पार्ट क्या था आपका x, तो x क्या आ गया 4y और y क्या आ गया x/4 एंड 2 पाई आर. इसको हमने क्या, ये लेंथ कितनी थी L माइनस एक्स, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आ गया L माइनस एक्स, और r हमने निकाल लिया, हमने y और r सपोज किए थे वो हमने निकाल लिए, L माइनस एक्स ओवर 2 पाई. अब सम ऑफ एरियाज, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा वाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर. सो वाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट की x/4 मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 16 पाई, ये रहा पाई. आर की वैल्यू पुट की L माइनस एक्स ओवर 2 पाई होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास f ऑफ x आ गया. ठीक है स्टूडेंट, ये 4 पाई स्क्वायर था, एक पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक पाई रह गया. एफ डैश एक्स निकालिए, एक्स का क्या होगा 2x, 2 कट गया, x/8 आ गया, ये 2 नीचे आ गया, L माइनस एक्स, L की L कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का क्या होगा -1, ये -1 आ गया ओवर 4 पाई, ये रहा 4 पाई. एफ डबल डैश एक्स, एक्स का क्या होगा 1/8 आ गया, फिर L माइनस एक्स का L का कांस्टेंट है 0, माइनस एक्स का -1, ये प्लस आ गया, +2 ओवर 4 पाई, और ये क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है मिनिमा. सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट मिनिमा और मैक्सिमा. इसको 0 पुट कर दीजिए, ये उधर चला गया, और L माइनस एक्स क्या आ गया, ये 2 4 हो गया, और ये पाई इधर चला गया, पाई x/4. एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये L की एक्स की वैल्यू, ये x इधर चला गया, L इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई x/4. ठीक है, उसने x यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 4 प्लस पाई ओवर 4, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो लेंथ L थी ना, x तो हमने सपोज किए थे, क्या आ गया 4L ओवर पाई प्लस 4, x आ गया स्टूडेंट. तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया मीन्स मिनिमा. So when x equal to 4L over pi plus 4, f double dash x positive means minima. So sum of area is minimum. When x equal to 4L over pi plus 4, और दूसरी लेंथ भी निकालनी हमने L माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो L माइनस एक्स, क्या आ गया पाई L ओवर पाई प्लस 4. तो व्हेन, तो हमारे पास कौन से दो पार्ट्स आ गए, एक हमने x पार्ट सपोज किया हुआ था, दूसरा क्या था L माइनस एक्स. तो ये जो हमने
स्क्वायर में कन्वर्ट किया था वो वाले पार्ट की लेंथ कितनी आ गई 4l ओवर पाई प्लस 4, और जो हमने सर्कल में कन्वर्ट किया था उसकी लेंथ क्या आ गई पाई एल ओवर पाई प्लस 4। टोटल लेंथ क्या थी हमारे पास, सिर्फ एल लेंथ गिवन थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो लेंथ ऑफ पीसीज आर पाई एल ओवर पाई प्लस 4 एंड पाई एल ओवर पाई प्लस 4। So next question, a window in the shape of a rectangle surmounted by a semicircle. If the perimeter of window be 20 feet, find the maximum area. इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पे लगाना है, एरिया पे। So window is in the shape of rectangle. This one is rectangle surmounted by a semicircle. इसके ऊपर क्या स्टूडेंट, एक semicircle. This is a window. So let's suppose this is a radius r. Let r be the radius of semicircle. फिर अब रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, ये आर है तो ये भी क्या होगा आर। टोटल लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की 2r, एक लेंथ आ गई 2r हमारे पास। एंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 2r, और इसको x मान लिया हमने, ये 2r आ गया, इसको हमने क्या सपोज कर लिया x। सो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट 2r प्लस 2x प्लस पाई आर। इसका क्या होगा, इस वाले का पाई आर, ये x है तो ये x प्लस x क्या आ गया 2x, इस वाले का क्या आ गया पाई आर, और बाकी बचा ये क्या है 2r। तो क्या आ गया पेरीमीटर 2r x प्लस एक्स, और इस वाले का पेरीमीटर क्या आ गया पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, इसको सुनो दो बार नहीं कंसिडर करना आपने, ये सारा पाई आर आ गया प्लस एक्स प्लस ये 2r। ठीक है स्टूडेंट, सो 2x क्या आ गया 20 माइनस 2r माइनस पाई आर। एरिया ऑफ विंडो क्या होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2r इंटू एक्स, ये 2r था, ये x है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2r इंटू एक्स। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा हाफ पाई आर स्क्वायर। इसको हमने एफ ऑफ आर की फॉर्म में मान लिया। अब x को r की फॉर्म में लिख लीजिए, क्या वैल्यू थी 2x की 20 माइनस 2r माइनस पाई आर। सो 2r की वैल्यू 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई r ये रहा, और 2x की वैल्यू क्या है 20 माइनस 2r माइनस पाई आर, और ये हाफ पाई आर स्क्वायर। फंक्शन का बन गया ये r का। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ आर आ गया हमारे पास। अब एफ डैश आर डेरिवेटिव किया 20r का 20 माइनस 2r स्क्वायर का माइनस 4r एंड माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर का माइनस पाई आर। डबल डेरिवेटिव 20 का 0 माइनस 4r का माइनस 4 माइनस पाई आर का माइनस पाई, और ये आ गया माइनस ऑफ 4 प्लस पाई, और नेगेटिव आ गया स्टूडेंट तो क्या होगा मैक्सिमम। स्टूडेंट ये प्रूव करना है मैक्सिमम और मिनिमम, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बोर्ड में। एफ डैश आर को 0 पुट कर दिया, 20 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या आ गई 20 ओवर 4 प्लस पाई। सो एफ डबल डैश 20 ओवर 4 प्लस पाई मीन्स एफ डबल डैश आर। एफ डबल डैश आर क्या आया हुआ है, वो हमारे पास वैसे आया ही हुआ है माइनस ऑफ 4 प्लस पाई, तो नेगेटिव आ गया। मीन्स क्या हो गया एरिया विंडो इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 20 ओवर 4 प्लस पाई। एंड मैक्सिमम एरिया क्या आ गया स्टूडेंट, जो हमने स्टार्टिंग में एफ ऑफ आर लिया हुआ था 20r माइनस 2r स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी हमारे स्टार्टिंग फंक्शन में, हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम एरिया, जो हमने एफ ऑफ आर की फॉर्म में लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम एरिया। हमने मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया है और वो पॉइंट भी निकाल लिए जहाँ पे एरिया मैक्सिमम है, और मैक्सिमम एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 200/4 + 5 स्क्वायर फीट। So next question, from a rectangular sheet of dimensions 30 centimeter into 80 centimeter, 4 equal squares of side x are removed at the corners and the sides are then turned up so as to form an open rectangular box. Find the value of x so that volume of box is greatest. Rectangular sheet, this one is rectangular sheet 30 by 80, 4 equal squares एक्स एक्स। स्टूडेंट ये 4 इक्वल स्क्वायर्स आ गए ऑफ कितनी है साइड x सेंटीमीटर। इसको हमने क्या कर देना है टर्न अप, तो ये क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या आ गया 30 - 2x, ये x था ये x था, टोटल कितना था 30, तो ये वाले साइड कितनी आ गई बॉक्स की 30 - 2x। ऐसे ही ये x है ये x है, तो ये कितना आ गया 80 - 2x, ये 80 - 2x आ गया। और स्टूडेंट इसको हमने टर्न अप किया है, तो ये x क्या आ गई हाइट आ गई। तो डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या आ गए 80 - 2x, 30 - 2x, और ये हाइट आ गई x, जो हमने इस साइड को फ्लिप अप किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसको हमने fx मान लिया फंक्शन ऑफ x, ब्रैकेट ओपन कर दी, डेरिवेटिव किया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया f डबल डैश x निकाला -400 + 24x, f डैश x को 0 पुट किया तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ये x आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 20/3 एंड 30। यार x = 30 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो लेंथ थी, x तो हमारा क्या था, तो लेंथ इज इक्वल टू 30 - 2x, 30 - 2 × 30 -30। अब लेंथ ऑफ बॉक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब x = 30 पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी क्या रह गया 20/3, तो x की वैल्यू कितनी आई 20/3। तो f डबल डैश 20/3 क्या था स्टूडेंट, f डबल डैश x -440 + 24x, और x की वैल्यू यहाँ 20/3 हमने पुट कर दी। अब देखते हैं नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। ये हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, जो वॉल्यूम है वो क्या है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 20/3। अब वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो वैल्यू ऑफ x क्या आई 20/3। स्टूडेंट आप मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फंक्शन में fx में इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये रहा ये वॉल्यूम है, x की वैल्यू जब आपने पुट करनी है fx क्या वॉल्यूम, यहाँ पे आप x की वैल्यू 20/3 पुट करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, so find the point on the curve y² is equal to x which is nearest to the point, nearest means minimum, to the point 4,0। so required point on the curve हमने सपोज कर लिया, लेट्स सपोज कोई कर्व है उसके ऊपर पॉइंट क्या है x1, y1। ठीक है स्टूडेंट, जो इस 4,0 से क्या है नियरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, सो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड 4,0 इज, ये डिस्टेंस हमने फॉर एग्जांपल u मान लिया, तो डिस्टेंस फार्मूला x1 - 4 होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 होल स्क्वायर, ये हमने y1 स्क्वायर का इसकी x1 - 4 y स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये पॉइंट हमने यहाँ भी पुट कर देना, y² इज इक्वल टू क्या है x, ये कर्व है, अब ये जो पॉइंट था x1 y1 वो कर्व के ऊपर भी है, तो कर्व के ऊपर ही है, तो जब कर्व के ऊपर है तो ये पॉइंट हमने इस कर्व में पास कर देना, क्या आ गया y1² इज इक्वल टू x1, और ये y1² की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी x1।
ठीक है स्टूडेंट, ये y1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे x1। ठीक है स्टूडेंट, कैसे पुट की पता चल गया, x1 y1 जो पॉइंट था वो कहाँ पे है, कर्व पे है, और कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये वाला पॉइंट कर्व पे भी लाई करेगा, तो क्या आ गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये y1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने x1 पुट कर दी। अब सारा का सारा फंक्शन किसकी फॉर्म में आ गया, x1 की फॉर्म में, x1 y1 लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तभी हमने यहाँ पे y1 स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आई, x1। अब इसको यू स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, स्केयरिंग कर दी, स्केयर रूट हट गया, उस स्केयर रूट को हमने फंक्शन मान लिया, सॉरी स्केयर को फंक्शन मान लिया एफ। यू था x1 माइनस 4 होल स्केयर प्लस x1 स्केयर रूट। अब स्टूडेंट अगर ये स्केयर रूट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो ये यू स्केयर भी क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने ये स्केयर रूट हटा दिया है, स्केयरिंग कर दी, यू स्केयर क्या आ गया, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हमने कोई फंक्शन मान लिया है एफ। ठीक है स्टूडेंट, ये एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव किया एफ डैश, तो ये 2 नीचे आ गया, x1 माइनस 4 एक पावर कम होगी, और x1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, यहाँ से हमने x1 निकाल लिया, क्या आ गया 7/2। सो फॉर x1 इज इक्वल टू 7/2, क्या था, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1, और y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, तो y1 कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। हमारे पास x1 भी आ गया और y1 की वैल्यूज भी आ गई, और हमने क्या निकालने थे, ये x1 y1 तो निकालने थे जो नियरेस्ट टू द पॉइंट थे। अब एफ डबल डैश, इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2x1, 2x1 था, x1 का क्या आ जाएगा 1, तो डबल डेरिवेटिव क्या 2, 2 क्या पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मीन्स नियरेस्ट, मिनिमम मीन्स जो ये पॉइंट है वो 4,0 से क्या है नियरेस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया एफ डबल डैश, तो पॉइंट भी हमने निकाल लिया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।